गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट आपकी क्लास 6 के लिए आई है और मैथ्स की वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर ये आपकी 13 है, 10 नवंबर 2020 के लिए है। टॉपिक है पूर्णांकों की तुलना। आज हम इस वर्कशीट में पूर्णांकों की तुलना करना सीखेंगे। पहले आपके ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो यह पूर्णांक बड़ा होगा जिसकी संख्यात्मक मान अधिक है। इसका मतलब है कि अगर 64 और 34 में से हमें कंपेयर करना है, अगर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक हो जाएंगे तो जो संख्या जो नंबर बड़ा है वही बड़ा कहलाएगा फाइनली भी। अगर हमें दो ऐसे नंबर्स के बीच में, ऐसे इंटीजर्स के बीच में, पूर्णांकों के बीच में कंपैरिजन करना है, दोनों अगर ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो बेटा हमेशा याद रखना, जो जिस इंटीजर की संख्या कम है यानी कि मान कम है, यानी कि 45 कम है ना 65 से, लेकिन पूर्णांक के केस में जो नंबर छोटा होगा वही नंबर बड़ा कहलाता है। यानी कि अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 45 बड़ा होगा। थर्ड की तरफ चलते हैं। अगर हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में कंपेयर करना है तो पॉजिटिव वाला ही हमेशा बड़ा होगा। और अगर हमें ज़ीरो और नेगेटिव में कंपेयर करना है तो बेटा हमेशा यही लिखना कि ज़ीरो सारे ही नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। अगर हमें कंपैरिजन करना हो ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक और शून्य के बीच में तो हमेशा बेटा धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ही बड़ा होगा। ये तो आपके ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर संख्या रेखा दी गई है। बेटा संख्या रेखा पे इन्होंने ये कहा बीच में ज़ीरो होता है। यहाँ पे पहले भी आपको कई वर्कशीट से बताया गया है किस तरह से संख्या रेखा बनाई जाती है। इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है इन सब नंबर्स के बीच में। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आपके राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में सारे आपके नेगेटिव होते हैं, यानी कि दाईं तरफ आपके पॉजिटिव और बाईं तरफ आपके सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो इसमें बेटा यही बताया गया है कि इस तरफ के सारे नंबर्स जो होते हैं बड़े होते हैं ज़ीरो से, और इस तरफ के सारे नंबर्स जो है छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरफ के सारे नंबर्स छोटे होते हैं। अगर हमें ज़ीरो और इसमें से कंपेयर करना हो तो ये सारे बड़े कहलाते हैं, लेकिन ज़ीरो और इनके बीच में कंपेयर करना है तो ये सारे हमारे जो है नेगेटिव वाले जो है हमारे जो है छोटे कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये आप समझ गए हैं। आगे चलते हैं। इसमें भी बेटा यही सब बताया गया है कि माइनस और में देखना है कि बड़ा कौन सा है, तो बेटा -2 ही बड़ा कहलाएगा। आपको ऊपर ही बताया था कि अगर दो ऋणात्मक संख्या है तो जिनका मान छोटा है वो बड़ा कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से -2 और -1 में से -1 बड़ा है, -1 और 0 में से 0 बड़ा है, 0 और 1 में से 1 बड़ा है। ये भी आप लोगों को भी ऊपर ही बताया गया था। अगर 0 से कंपैरिजन करनी हो तो 0 ही हमेशा बड़ा होगा इन केस वी आर कंपेयरिंग 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। But in case we are comparing 0 with the positive integers, then positive integer will be always greater than 0. तो वैसे ही 1 और 2 के बीच में अगर हमें कंपेयर करना है तो जो नंबर बड़ा है वही बड़ा कहलाएगा, यानी कि 2 बड़ा है 1 से। सिमिलरली इस केस में भी है, ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसमें भी बेटा सेम वही चीज़ आप लोगों को बताई गई है, बार बार उसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है जो ऊपर बताया गया था कि अगर धनात्मक है, धनात्मक सभी ऋणात्मक से बड़े होते हैं, यानी कि जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं वो -1 नंबर से बड़े होते हैं। ज़ीरो जो होता है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है ना ही धनात्मक, यानी कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये ऊपर पढ़ ही लिया था कि जो बाईं तरफ की संख्याएं, बाईं तरफ संख्या रेखा पर जो है बीच में ज़ीरो होता है, बाईं तरफ के पूर्णांक जो बड़े होते हैं और दाईं तरफ के सारे छोटे होते हैं। ठीक है, मान जो है उनका बड़ा होता है। ठीक है, कम होता जाता है, इस तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा मान, और जिस तरफ जाएंगे तो बड़ा ज़्यादा होता जाएगा। यही सब चीज़ें इसमें बताई गई है कि अगर पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में कंपेयर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा। ज़ीरो और पॉजिटिव में कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होगा, ज़ीरो और नेगेटिव में करेंगे तो ज़ीरो बड़ा होगा।
ये तो सारी चीज़ें रही इन सब चीज़ों के बारे में। आइए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये आपको आज का काम बेटा ये वाला काम है, और प्लीज़ कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप करके ना देखे। पूरे अच्छी तरह से बेसिक नॉलेज हर एक चीज़ की होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखें। बहुत बच्चे स्किप कर जाते हैं और फिर आप एक्सरसाइज पर सीधा आ जाते हैं। बेटा हमारा उद्देश्य जो है सिर्फ एक्सरसाइज कंप्लीट करने का नहीं है, हम लोगों का एम जो है अच्छे से वर्कशीट को समझने का है, बेसिक नॉलेज अपने दिमाग में बिठाने की है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे वीडियो को स्किप कर करके ना देखें। वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए अच्छी नॉलेज के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेटा आपके आखिर तक यानी कि 10th 11th 12th तक भी काम आएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके इसी लेवल पर क्लियर हो जाएंगी तभी आप लोग आगे जाके बड़ी क्लास में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अपनी अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाइए। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है उसको गोला लगाना है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि माइनस और पॉजिटिव में अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ही बड़ा होता है। -6 और 6 में करेंगे तो 6 बड़ा होगा क्योंकि ये प्लस है। 0 और -12 में करेंगे तो 0 बड़ा है। -3 और -5 में करेंगे तो 3 बड़ा है। बस हमें इसमें गोला लगाना था। आइए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें बताना है कि ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू का साइन लगाना है। 0 और -3 में से बेटा जो बड़ा है आप उसकी तरफ इस तरह से मुँह खोल दीजिए, यानी कि 0 जो है ग्रेटर हो गया -3 से। चलिए दोबारा करके दिखाते हैं इसे इस तरह से, ठीक है। और बी में है -60 -80। तो बताया था कि नेगेटिव में जो छोटा होता है, जो जिसका मान छोटा होता है वो बड़ा कहलाता है, इसीलिए 60 बड़ा हो गया -80 से। इसमें जो है -5 बड़ा है, और इसमें से ये पॉजिटिव है इसलिए बड़ा है, और इसमें से ये बड़ा है, और इसमें से ये पॉजिटिव वाला बड़ा है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है बेटा। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा लेंगे हम। सबसे छोटा आपको बताया था कि -8 होता है। माइनस में नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा कहलाता है, यानी कि इसको हम पहले लिखेंगे -8। इसको देखिए, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, देखिए पहले हम लिखेंगे -8, इसमें -8, ठीक है। -8, फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा आपका -4, फिर हो जाएगा 0, 0 के बाद आपका आएगा 4, और उसके बाद आएगा 6। तो ये आपका हो गया बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। उसी तरह से आप इसका लिखेंगे तो पहले आएगा आपका -28, उसके बाद आएगा आपका -1, उसके बाद आएगा आपका 7, फिर आएगा 14, फिर आएगा आपका 35। ये आपका हो गया बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये देखिए, घटते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा ढूंढेंगे। सबसे बड़ा है आपका बेटा 6, ठीक है, 6। उसके बाद आपका आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा आपका, 1 मिनट, ये कोमा 6 है, फिर 5 है, उसके बाद आपका आ जाएगा आपका -2, फिर 0, सॉरी यहाँ 0 आएगा बेटा। 6 5 0 -2, और 6 5 फिर 0, फिर उसके बाद आ जाएगा -2, और फिर आ जाएगा -7। क्योंकि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो कंपैरिजन करना हमें घटते हुए क्रम में, तो नेगेटिव में हम कंपैरिजन क्या करते हैं कि 7 जो होता है, जितनी बड़ा मान होगा नेगेटिव में उतना ही छोटा कहलाएगा। तो 6 5 0, फिर -2 -7 आएगा। ये आपका घटते हुए क्रम में हो गया। उसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन में चलेंगे तो क्या करेंगे आप देखिए, सबसे बड़ा इसमें है आपका 69, उसके बाद है आपका 64, उसके बाद है आपका 28, उसके बाद है आपका -42, और उसके बाद है लास्ट में -75। तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा है सबसे आखिर में आएगा, क्योंकि वो सबसे छोटा कहलाता है। तो सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और उसके बाद लास्ट में ये, सबसे घटते हुए क्रम में इस तरह से लेकर चलेंगे। तो ये आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगले हफ्ते तक के लिए और अगले वर्कशीट तक के लिए गुड बाय फ्रॉम माय साइड, एंड stay home, stay safe, take care, love you all, and please if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.